कभी कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान का झंडा फहराना, कभी समाजवादी पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान के नारे लगवाना, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं। कभी बसपा में, कभी भाजपा में, इनका तो कोई स्थान ही नहीं है। तो चिरकुट नहीं है तो क्या है? ब्राह्मण नीति का उपयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव जी के लिए अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, दूसरी तरफ हाथ जोड़ते हैं। राहुल गांधी जी के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत कर रहा, कोई पूछ नहीं है। वो जो घर में एसी में रहते हैं जयराम रमेश जी साहब, वो आए आते नेता बन जाते हैं 2 मिनट में, जिनकी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। जो पार्टी का सच्चा नेता है वो गेट के बाहर खड़ा है, और जो इधर उधर से मिले हुए चाटुकार है, जो पार्टी में दीमक बन के काम कर रहे हैं, उन्हें सब पार्टी कुर्सी दे रही है। राहुल गांधी जी अगर आगे जब तक नहीं आएंगे, फ्रंट पे आकर राहुल गांधी जी बैटिंग नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में भी कोई परिणाम नहीं आने वाले। जैसे 2019 में हो गए थे वैसे 2024 में हो जाएंगे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई अखिलेश यादव जी छोटे नेता हैं, कमलनाथ जी कोई बहुत बड़े नेता हैं क्या? शोभा नहीं देता, अहंकार बोल रहा है उनका ये। इंडिया अलायंस टूटने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि रात के 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठाया गया और समाजवादी पार्टी को उनका हक नहीं दिया गया। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने अखिलेश यादव से माफ़ी मांग ली है। शंकर साहब, पूरे मामले कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस टूटता हुआ दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी है जो कुछ भी कर रही है, इसमें उन्हीं के द्वारा 1 बजे तक आप खुद जानते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठाला गया, और उसके बाद कुछ नहीं साहब, आपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। ये एक प्रकार से अपमान करना है। तो समाजवादी पार्टी ने कभी अपने कार्यकर्ताओं का अपमान सहन नहीं किया। वह कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है। इतिहास उठा के देख लो आप समाजवादी पार्टी का। अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। राष्ट्रीय नेता आज अखिलेश यादव जी हैं, उनसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, तब भी वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सीधे मैदान में उतरा करते थे। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश में, वो एक तरफा वर्चस्व है। क्या आप सहमत हैं अखिलेश की बात से? अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट कह दिया, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जब अनावश्यक टिप्पणी करेंगे तो इस प्रकार से उनको अपने बातों को सुनना पड़ेगा। उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब वे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते। किस प्रकार की अनाप शनाप बातों को कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने क्या मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान नहीं किया? कोई बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? सदैव अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी से ही बिना सलाह मशवरा के कभी कोई कदम ही नहीं उठाया। हाँ, बीच में किसी भी प्रकार की कभी लोगों ने ऐसी असमंजसें पैदा की थी, तब भी उन्होंने कभी बिना नेताजी के पूछे कोई कदम ही नहीं उठाया। ये तो अपने घर बैठकर टिप्पणियां कर रहे हैं, अनावश्यक टिप्पणियां। कभी ऐसी कोई प्रस्तुति देखी हो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने जाके कोई हरकत कर दी पोस्टर पे, तो अखिलेश यादव जी ऐसे करवा रहे हैं? भाई, कभी कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान का झंडा फहराना, कभी समाजवादी पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान के नारे लगवाना, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर लोगों को बदनाम करते हैं। तो इसी तर्ज पर अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अजय राय जी। पहले भाजपा में थे, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, इनका तो कोई स्थान ही नहीं है। तो चिरकुट नहीं है तो क्या है? क्या गलत कह दिया बताइए आप? ये किस पार्टी से विधायक थे अजय राय जी? आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण नीति का उपयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव जी के लिए अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, दूसरी तरफ हाथ जोड़ते हैं। हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इस राजनीति से, राजपूत आदमी है, हम ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कभी कांग्रेस पार्टी के नहीं हो सकते। कांग्रेस के साथ भी धोखा करेंगे अजय राय जी, आने वाले समय में देख लेना आप। तो क्या आप मानते हैं कि अजय राय जो है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को डुबा देंगे उत्तर प्रदेश में? हालांकि कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। कितने सांसद है सबको पता है, कितने विधायक है सबको पता है। हाँ, तो ये कुछ बढ़ा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर काम किया था। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया था, समझ में आया। तो उस काम के बिना में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती, लेकिन अब इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई उम्मीद ना करे। ये सेट एजेंटेड लोग हैं, ये समझ में आया। ये कभी भी कहीं पे भी लुढ़क जाते हैं। ये मैं एक बहुत सच्ची और अच्छी बात कह रहा हूँ, वरना आप 2024 में परिणाम देख लेना। तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का फ़ोन गया हुआ था, दिल्ली का फ़ोन लखनऊ पहुंचा, इसके बाद मीडिया वालों को बुलाया जाता है, फिर माफ़ी की बात कही जाती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके। अजय राय कैमरे के सामने ड्रामा कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल
कर रहे होंगे ड्रामा, क्योंकि राहुल गांधी जी इस तरह के नेता ही नहीं है। राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता हैं और एक सच्चे नेता हैं। उन तक तो चीज़ें पहुंचने नहीं देते, जो बीच में बहुत सारे बीजेपी के एजेंट जो पार्टी में घुसे हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। भाई आपके बीच में ही ऐसे विभीषण हैं जो कभी सीधी बात होने ही नहीं देते। क्या उसके उदाहरण दूँ आपके? यही ले लो, क्या नाम है, कमलनाथ जी हैं। यही जब मोदी जी जाते हैं रैली करने तो अपना जेट भेजते हैं उनके लिए। कांग्रेस पार्टी में आरएसएस का स्लीपर सेल काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। कौन कौन से लोग हैं, नाम बता सकते हैं? 1 2 4 का मैं नाम तो नहीं जानता, ये तो पार्टी के ही लोग को ही समझना चाहिए। क्यों नहीं, किसी भी कांग्रेस पार्टी के जो पुराना सच्चा कार्यकर्ता है उसकी तो कोई पूछ ही नहीं है, पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, किसी युवा को कोई तवज्जो ही नहीं। वही पुराने अपने लोग, जिन लोगों के कारण आज पार्टी की ये परिस्थितियां हुई हैं, ऐसे अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं। आज महागठबंधन को तोड़ने के कगार पे कौन लाया? ये अनावश्यक टिप्पणियां करने वाले लोग। जब 5 सीट देने के लिए आपने 1 बजे तक रात में बैठाया, फिर ऐसा क्या सांप सूंघ गया कि आप 5 सीट नहीं दे रहे? और एक ऐसे नेता को, जो नेता लोकसभा में सबसे ज़्यादा मायने रखता हो, जो सबसे बड़े राज्य का पूर्व सीएम हो और जिसकी पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा पकड़ हो, आप उस नेता का अपमान कर रहे हैं। आप बैठाकर आप पहले मना कर देते। मान लो, चलो आप कह रहे हो लोकसभा का गठबंधन है, तो क्या लोकसभा में कांग्रेस पार्टी देगी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें देगी हमको। जितनी हम यूपी में देंगे उतनी सीटें हमें मिलेंगी क्या? समाजवादी पार्टी को देंगे क्या ये लोग? लेकिन वे तो कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हैं, हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कौन? कांग्रेस पार्टी कह रही है, अजय कह रहे हैं। अरे यार, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? अजय कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी को तो चुनाव हरवा दिया इन जैसे लोगों ने, पार्टी के विभीषणों ने। वरना क्या राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार जाते? क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? इन जैसे लोगों के कारण ही तो आज कांग्रेस पार्टी धरातल में चली गई है। जब तक कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी, इस पार्टी का कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात लिख के रख लेना। अरे हम जैसे लोग यार चीखते चीखते मर गए यार। चाय की तक पूछ नहीं है, चाय की पूछ नहीं है। जो लोग राहुल गांधी जी के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहा, कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ ही नहीं उन लोगों की। जो लोग आज कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना, उनकी कोई पूछ नहीं है। वो जो घर में एसी में रहते हैं, जयराम रमेश जी साहब, वो आए आते नेता बन जाते हैं 2 मिनट में, जिनकी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। जे अभी देख लेना दोबारा चुनाव में 2024 में रणदीप सुरजेवाला भी। अरे यार, ये लोग तो सबसे बड़ी दीमक है पार्टी की। अब जब से सांसद बन गए तब से अब तो पूछते ही नहीं किसी को। कभी भी बयान उल्टा सीधा दे देते। इनने बयान दिया था ना कांग्रेस पार्टी को राक्षस वोट, वो बीजेपी को राक्षस वोट देते हैं। मतदाता वोट बीजेपी को करता राक्षस है। हाँ, कैसे कैसे बयान देते हैं। जवाबदेही बन जाती है हमारे जो देश के नेता राहुल गांधी जी की। वो जवाब दें साहब, और करता धरता ये लोग है। लेकिन राहुल गांधी ही इनको पनाह दे रहे हैं, इनको लगातार जो है कि पनपने दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी ही है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। बिल्कुल सोचना चाहिए। दूसरे के कहनों पे आपने पार्टी का नेतृत्व छोड़ दिया, जबकि आज पार्टी को आपकी ज़रूरत है। आज पार्टी में आपको बदलाव करने चाहिए, नए चेहरों को सामने लाना चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी को डुबा दिया, उन लोगों को साथ लेकर चलने से पार्टी का भला नहीं होगा, पार्टी और धरातल में चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी में भी क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी में एकता है ही नहीं। अभी आप क्या काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही नेता राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानते? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में भी कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के हम तो समर्थक हैं, निरंतर समर्थन करते चले आ रहे हैं पिछले 6 सालों से। जब से राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं लोग, तब से उनके लिए लड़ते चले आ रहे हैं। क्या मिला आज तक चाय भी अगर पिला दी हो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, तो मेरा जो शेर है, जूता बजाओ मुझ पे। चाय तक पिला दी। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे आप? नहीं, मैं नहीं गया भारत जोड़ो यात्रा में। मैं नहीं गया, मेरे साथ के और लोग गए हैं। श्रवण पांडे गया था भारत जोड़ो यात्रा में। कोई पूछ नहीं श्रवण पांडे की, टके पे घूम रहा, किराए के पैसे नहीं उस पर। अभी आया यहाँ पे, कोई पूछ नहीं श्रवण पांडे की। बुला के पूछ लेना, सच बोल रहे हैं हम तो। वो कह रहे हैं जो हमारे साथ घटित हो रहा है, और जिसके साथ हो रहा होगा उसे भी बोलना चाहिए। जब तक कार्यकर्ता बोलेगा नहीं, तब तक राहुल गांधी जी के पास बात पहुँचेगी नहीं। तब तक ये ऐसे ही जो विभीषण है, ऐसी पार्टी को घात पहुंचाते रहेंगे। जो पार्टी का सच्चा नेता है वो गेट के बाहर खड़ा है, और जो इधर उधर से मिले हुए चाटुकार है, जो पार्टी में दीमक बन के काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा पार्टी कुर्सी दे रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक ही है। हाँ, फिलहाल एक ही है, क्योंकि सारे जितने लोगों के हाथ में शक्ति दे रखी है, वो सबरे बीजेपी से मिले हुए राहुल गांधी जी को पप्पू बीजेपी ने साबित नहीं करा, हमारी पार्टी के, इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही साबित करा। समझ में आई? तो क्या होगा 2024
में चुनाव होने जा रहा है। एनडीए के सामने इंडिया बनाया गया और ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है धाराशायी हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपने हाथ में सीधे तौर पे कमान नहीं लेंगे। राहुल गांधी जी अगर आगे जब तक नहीं आएंगे, फ्रंट पे आकर राहुल गांधी जी बैटिंग नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में भी कोई परिणाम नहीं आने वाले। जैसे 2019 में हो गए थे वैसे 2024 में हो जाएंगे। राहुल गांधी को खुद बैटिंग करनी पड़ेगी आके, राहुल गांधी जी को निर्णय लेना पड़ेगा आके, राहुल गांधी जी को टिकटें देखना पड़ेंगी कौन किन्हें दे रहा है टिकटें। नहीं फिर आपके विधायक जीत भी जाएंगे, आपके सांसद जीत भी जाएंगे, तो वो बिक जाएंगे। लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हैं, नेशनल दस्तक से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आप बोल रहे हैं इसको हाथों हाथ बीजेपी लपक लेगी, मुद्दा बनाएगी? सच सामने नहीं आएगा तो वो वैसी लपकी बैठी है। जब तक राहुल गांधी जी सच से परिचय नहीं करेंगे और अपने वास्तविक नेताओं को पहचानेंगे नहीं, जो नेता उनके लिए निरंतर बोल रहे हैं। अरे मोहित शर्मा को ले लो, पंकज श्रीवास्तव को ले लो, कब से चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। चाय नहीं पूछ रहा उन्हें कोई, चाय नहीं पूछ रहा उन्हें कोई। क्या मिला उन लड़कों को तवज्जो? ऐसे ना जाने कितने वरिष्ठ लोग हैं, कांग्रेस के पुराने लोग हैं, आज उन्हें तवज्जो ही नहीं दे रहे। केवल उन्हें तवज्जो मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अजय राय जैसे जो लोग हैं। जिस तरीके से खाबरी को हटाया गया, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आपको क्या लगता है कि अजय राय को हटा दिया जाए तभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कल्याण हो पाएगा? जो प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह जी थे, अजय लल्लू जी, उनसे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया था। पता नहीं उनको इस समय पे उनको रखना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष, जिसने उस समय काम किया हो। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था 2022 के चुनाव हारने के बाद। जब इस तरीके की आपके नेता ही जब उंगली करेंगे यार, तो फिर आदमी क्या करेगा? कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं तो उत्तर प्रदेश का यूँ बता रहा हूँ, और लोगों ने देखा भी होगा कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया था अजय लल्लू ने, है। लेकिन आज वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी। आज उन्हें प्रदेश की ज़रूरत थी, प्रदेश में उनकी, लेकिन नहीं है। अजय राय जी क्या करेंगे? अजय राय जी का कोई भरोसा है? क्या पता बीजेपी से ही चुनाव लड़ जाए अजय राय जी 2024 में, अगर बीजेपी ने टिकट दे दी तो। अजय राय जी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे ना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप कांग्रेस समर्थक होने के साथ आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र की पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम सदैव समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। राष्ट्र हेतु जब इनका राहुल गांधी जी का तमाम जो सच बात बोल रहे हैं उसको दबाया जा रहा है, इसलिए हमने सदैव राहुल गांधी जी का समर्थन किया है। उन्होंने जो बताया राफेल से लेके यहाँ तक, नोटबंदी से लेके आज तक जो वो बोले हैं, अडानी केस तक लेके, तो वो सदैव सही बोले। उनकी आवाज़ को दबाया जाता, तो उस जगह पे हम हमेशा बोलते हैं। समझ में आई? हैं तो हम आखिरकार उत्तर प्रदेश के, हम समाजवादी क्षेत्र के हैं, हमारी पहचान ही उनसे है। सच की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी सच बोलते तो सच की आवाज़ उठाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप शंकर जी? उत्तर प्रदेश, जिला फिरोजाबाद, सुखवाबाद के रहने वाले हैं। 2024 में अगर इंडिया अलायंस नहीं हुआ, बन नहीं पाया सही तरीके से, तो फिर कांग्रेस धाराशायी खत्म। कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की ज़रूरत है। आज जितनी भी बातें उठ रही हैं मीडिया में उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता ही तो हैं। इसमें कोई समाजवादी पार्टी के नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनने तो अपनी बात रखी, आपने सहमति दी, उसके बाद आपने उनका अपमान कर दिया। समझ में? या तो आप पहले मना कर देते, आप अखिलेश यादव जी से कहते कि हमारा विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव जी आपके पास भेजते? नहीं भेजते। लेकिन जब आपके पास भेज दिया, बैठा लिया, 1 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं, जब आपने अपनी घोषणा कर दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में गठबंधन नहीं है। कमलनाथ को लेकर क्या कहेंगे? कमलनाथ भी सवर्ण है, वो कहते हैं कि अखिलेश कौन मैं नहीं जानता, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज अहंकार में आ गए हैं। क्षेत्र से जिस प्रकार की उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आज अहंकार में आ गए हैं। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे हैं, तो वो अहंकार बोल रहा है। कितना बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश? कितना बड़ा राज्य है? 230 सीटें। आई समझ में? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। फिर कितने बड़े, आधा है। कितने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव जी? और कितने बड़े राज्य के हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई अखिलेश यादव जी छोटे नेता हैं? कमलनाथ जी कोई बहुत बड़े नेता हैं क्या? शोभा नहीं देता। अहंकार बोल रहा है उनका ये, जिस तरह की वे बातें कर रहे हैं कि कौन अखिलेश जी, हम भी कह सकते हैं ना कौन कमलनाथ जी। समझ में आई? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हमारे आज समस्त इंडिया गठबंधन के लोगों को आज सोच समझ के बोलना चाहिए और इस गठबंधन को मजबूत करने वाली बातें रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें आज ये हो रही हैं और ये कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, देश देख रहा है, देश देख रहा है इन बातों को, और सब सुन रहे हैं इन बातों को। और इन बातों से कार्यकर्ताओं में जिस तरह की अब भावनाएं हो रही हैं और कार्यकर्ता आपस में जिस तरीके से मतलब अब असमंजस में पड़ रहे हैं,
ये कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए इस बात की। वही इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, देश चलाया है उन्होंने, उन्हें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए गंभीरता से कि इस तरह का माहौल इनके नेताओं के द्वारा जो आज देश में फैलाया जा रहा है उसका पूर्ण रूप से नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। इस बात को याद रखना। ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बैकफुट पे ले जाने वाली काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने ये बयानबाजी की है और कर रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होना कांग्रेस को, केवल नुकसान होना है और उसके जिम्मेदार यही है विभीषण। इस बात को याद रखना। और जब तक ये विभीषण पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता आगे नहीं आ पाएगा, वो बेचारा ऐसी भटकता रहेगा और अपनी चप्पलें चटकाता रहेगा। बिल्कुल, कमलनाथ को यही लग रहा है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो मध्य प्रदेश होकर जाता है, लेकिन मैं कमलनाथ जी जानकारी के लिए आपको बता दूं, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, शायद आपको पता भी ना हो, और उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में आपका जनाधार बहुत ही ज़्यादा कम है। दिल्ली में कितने सांसद हैं आपके पास? 0। बिहार में कितने सांसद हैं? उंगलियों पर कोई गिन सकता है। उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है? विधानसभा में कितने सदस्य आपके हैं? लोकसभा में कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से? आपको चिंता करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए। और जिस तरीके से सेंगर जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो जान लीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।